पूरे देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई चरम पर है और मध्य प्रदेश में पेट्रोल 90 रुपए हो गया है। पड़ोस के उत्तर प्रदेश से बहुत है ज्यादा। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मामा की सरकार है। इसलिए मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे टैक्स मिलाकर 40 रुपए के पेट्रोल पर 50 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। और यही हाल डीजल का है। सरकार को पेट्रोल और डीजल को मिलाकर हर साल 11,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है और ये आमदनी दनादन जनता से वसूली जा रही है। डीजल और पेट्रोल मालिकों की माने तो मध्य प्रदेश में लगभग 39% टैक्स से पेट्रोल पर, 28% डीजल पर लगभग माने तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हालत यह है कि दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हालत यह है कि मध्य प्रदेश में 1 रुपए से लेकर 4-5 रुपए से ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे गुजरात हो या उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पेट्रोल खरीदने आ रहे हैं। पूरे देश में अगर पेट्रोल और डीजल के टैक्स स्लैब की बात करें तो पूरे राज्य में मध्य प्रदेश टैक्स में पहले नंबर पर है। पूरे राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% टैक्स लगता है और 4.5% सेस और अन्य टैक्स मिलाकर आंकड़ा 39% हो जाता है। जबकि डीजल पर 23% का टैक्स और 4% सेस और 1% अन्य टैक्स, इन सबको मिलाकर आंकड़ा 28% हो जाता है। और अगर उधर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से तुलना की जाए तो उधर पेट्रोल पर 26.8% टैक्स है, यानी कि मध्य प्रदेश से 12% टैक्स कम है पेट्रोल पर, जबकि डीजल पर भी 9.5% टैक्स कम है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल सस्ता है। आमतौर पर यह कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती तो भारत में और अन्य देशों में भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। पिछले कुछ टाइम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में तो गजब ही हो रहा है कि 40 रुपए के पेट्रोल पर 50% टैक्स लग रहा है। पेट्रोल 90 रुपये लीटर हो गया। हाँ, इसमें अपनी क्या राय देंगे आप? क्या राय देना है? क्या राय देना है? जी। कम हो गया तो अच्छी बात है ना। नहीं, कम हो अच्छी है, महंगा हुआ, इस पर क्या कहना है आपको? भाई महंगा होना तो नहीं चाहिए। अब बाकी नुकसान तो आम नागरिक का ही है हाँ। ना। जो है कम होना चाहिए। हम्म। अब देखिए, अब बाकी सरकार का तो जो है रेट बढ़ाना है तो उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। कितने का? 100 रुपये का। सर, जो महंगाई हुई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। सर महंगाई तो बहुत है, ये बात तो है। तो आपका संदेश सरकार तक पहुंचाना है, क्या क्या? बोलेंगे आप? सर महंगाई के लिए, जी। सर महंगाई तो आप देख रहे हैं, हर चीज़ में हो रही है, पेट्रोल क्या, यहाँ तक कि सब्जियों में महंगाई हो गई है। इसमें सरकार के लिए अपन यही बोलेंगे, अपन यही बता दूं, शायद जानकारी नहीं हाँ है हाँ कि मध्य प्रदेश में पूरे राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल है। हाँ बिल्कुल है। 40 रुपए प्रति लीटर आप लोगों को मिलना चाहिए, 50 रुपए टैक्स है। इसके लिए हम क्या करते हैं सर, हम अपने कामों में, अपने उलझनों में वैसे ही फंसे रहते हैं कि जैसे हमारा काम जो व्यापार है वो ऑनलाइन ज़्यादा खराब कर दिया, उसके लिए भी अपन सरकार को दोष करें। आप बताइए, उसके लिए हम सरकार को व्यवस्था पे तो फर्क पड़ता है सर, हर चीज़ में व्यवस्था, हर चीज़ में फर्क बैठा हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे पेट्रोल के लिए सरकार? हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। सर इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि सरकार से मेरी यही वो है गुजारिश, बाकी भाइयों से है कि पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, इसमें कॉन्सेस करें, रेट कम होना चाहिए उसका। रेट कम। हाँ। से पेट्रोल 90 रुपये लीटर हुआ है तो क्या पेट्रोल व्यवसाय को कुछ फर्क पड़ा है यहाँ पर उसकी सेल पर? हाँ, सेल पे फर्क पड़ा है। कितना परसेंट सर? कम से कम आप समझ लीजिए 400-500 लीटर का फर्क पड़ा गया है दिन भर में, पर डे? पर डे। मतलब 4-5 लीटर कम जाने लगा महंगाई के कारण? महंगाई के कारण महंगाई अधिक हो गई है ना। पेट्रोल आदमी खरीदने में बहुत संकोच करता है, हर तरह से परेशान है, कि वैसे भी परेशान है, महंगाई की मार से परेशान है आदमी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो आदमी और भी परेशान है। आपको जानकारी है कि आपको मतलब मध्य प्रदेश सरकार कितने मतलब रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है, जानकारी है? जी, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊं, सिर्फ 40 रुपये लीटर आता है पेट्रोल। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। जो 50 रुपये टैक्स लेता है, 39 रुपये लेता है टैक्स और 4.5 लेता है सेस टैक्स और 1% अन्य, ऐसे 50%, ये मतलब 40 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है।
ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब अपन इसमें क्या बात कह सकते नहीं हैं। तो आप अपना संदेश अपन तो जो- अपन अपन लड़ तो सकते नहीं गवर्नमेंट से, हम्म। क्योंकि अपना काम ही नहीं है। अपन को तो बिजनेस करना है, जैसे मिलेगा वैसे करेंगे। ये तो बिजनेस का नुकसान तो होता तो है ना। नुकसान हो रहा है, उसको भी झेल रहे हैं, क्या करें। इतना मार्जिन नहीं है जो कि एक कम से कम 15-20 लड़के काम करते हैं। ये सैलरी भी है 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार सैलरी भी है। लेकिन आप करें क्या, मजबूरी, हमको तो बिजनेस करना है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्या आप क्या कुछ सरकार इस बारे में कुछ सोचे, कुछ टैक्स कम करें तो बेटर रहेगा, तो उसमें थोड़ी राहत अच्छा मिले। एक चीज़ बताइए मेरे को मैनेजर साहब कि जब यूपीए सरकार थी कांग्रेस की तब इतना पेट्रोल महंगा था, बीजेपी सरकार में तब पेट्रोल महंगा है, वो इसका क्या कारण है? उस समय सस्ताई थी, सस्ता पेट्रोल आता था। अब नहीं, थोड़ा ले जब मनमोहन सरकार थी अभी 2000 अभी तक जब मोदी जी बने थे हाँ, तब तो पेट्रोल इतना महंगा था नहीं। था, तो वो उसके सरकार के अपने अपने हिसाब तरीके से काम कर रहे थे वो। वहाँ महंगाई कम थी, सस्ता माल मिल रहा था, तो सस्ता माल बिक रहा था। माल तो आज भी सस्ता कच्चा मिल रहा है। लेकिन अब अपन इस बात को कैसे कह सकते हैं ठोस सबूत के साथ, क्या मतलब सबूत सस्ता तो हम देंगे, आप वो तो आप तो अपनी व्यवधा बताओ कि भाई हमको ये असर धंधे पड़ रहा है। असर तो धंधे पे तो असर पड़ ही रहा है। ये तो वास्तविक बात है कि धंधा तो बहुत कम हो गया है, इतना मार्जिन नहीं रहा है, तनख्वाहें बहुत बढ़ गई हैं, और ये कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा फेल हो गए, सारे ही आदमी फेल हो गए। एक तो कोरोना ने मारा, कोरोना ने सबसे ज़्यादा मारा। ऊपर से महंगाई